के साथ ही शहर का सफर अब पहले से कहीं तेज और आसान होगा। लखनऊ के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर घंटों नहीं बल्कि मिनटों में पूरा हो जाएगा। साथ ही इस परियोजना से ट्रैफिक जाम और रोड पर होने वाली परेशानियों में भी काफी कमी आएगी। बात जब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की होती है या फिर आधुनिक सड़कों के विस्तार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो विकास के साथ साथ आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ को एक बड़ा तोहफा मिला है, जहां ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का दूसरा चरण जनता को समर्पित कर दिया गया है। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। तो देखिए, इस कॉरिडोर के बनने से अब लखनऊ वासियों को जाम और ट्रैफिक की लंबी कतारों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर हजरतगंज, निशादगंज, डालीगंज और गोमती नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये रास्ता सफर को आसान बनाएगा। अब लोग बिना सिग्नल की बाधा के गोमती रिवर फ्रंट के किनारे किनारे समतल मूलक चौराहे से निशादगंज, हनुमान सेतु, डालीगंज और पक्का पुल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर दूसरे चरण में हुए अहम विकास कार्य क्या है। तो देखिए, करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य यहां पर हुए हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आज लखनऊ में मौजूद थे। कोकलैन नदी पर 240 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा 6 लेन का ये पुल है ग्रीन कॉरिडोर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि लखनऊ वासियों के लिए ये 4 चांद लगने जा रहे हैं। कोकलैन से निशादगंज के बीच 1.10 किलोमीटर का ये लंबा एक रोड मैप होगा। साथ ही साथ हनुमान सेतु से निशादगंज मार्ग की चौड़ाई 10 से बढ़ाकर 18 मीटर इसकी की गई है, यानी 10 से बढ़ाकर 18 मीटर इसकी की गई है। निशादगंज और कोकलैन चौराहे पर ट्रैफिक दबाव का जो प्रेशर था वो भी बेहद ज्यादा कम होगा। और इसी के साथ अब देखिए, हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रीन कॉरिडोर परियोजना लखनऊ वासियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सड़क के किनारे हरियाली और वृक्षारोपण इसमें किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर पर रफ्तार के साथ ही इसमें सुविधाजनक और सुविधाएं क्या क्या है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा का पूरा कॉरिडोर लैस होगा। सीसीटीवी कैमरे होंगे, स्ट्रीट लाइट होगी और इसी के साथ गोमती रिवर फ्रंट के साथ विकसित सुंदर मार्ग भी किया जाएगा। जो मार्ग होगा उसको पूरी तरीके से सुंदर बनाया जाएगा। आगे तीसरे और चौथे चरण का कार्य भी जारी रहेगा। तो देखिए, आज ये बड़ी सौगात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लखनऊ वासियों के लिए दी गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ वासियों के साथ साथ देश और विदेश से जब यहां पर पर्यटक पहुंचेंगे तो इस ग्रीन कॉरिडोर को देखने लायक होगा। जो ट्रैफिक समस्या थी उसको यहां पर बहुत कम कर दिया जाएगा। जो ट्रैफिक प्रेशर था उसको बहुत ज्यादा कम होगा और जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक जाम से लोग जूझते हुए नजर आते थे, ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर अब लोग इस जाम से निजात पाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ब्यूरो हेडलाइंस में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।